चलिए सभी लोग सुखासन में आ जाइए। पीठ टेढ़ी सीधी, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास और आंखें कोमलता से बंद। हर एक पंक्ति संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहरानी है। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु कायरूपेण संस्थिता, कायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। और अब हम तैयार हो जाएं गुरु पूजा के लिए, इसलिए चलिए खड़े हो जाइए, एड़ियां मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में सीने से सटा लीजिए,
ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मन ले गए वहां, ले जाइए। तो उस स्पर्श में क्या प्रतीत होता है? श्वास छोड़ते समय और प्रश्वास के समय स्पर्श में थोड़ा सा अलगपन प्रतीत होता है। तुलनात्मक देखना है, जैसे श्वास लेते तो सीना फूलता और स्पर्श जरा सघन होता है, श्वास छोड़ते सीना शिथिल होता है, स्पर्श भी शिथिल होता है। और ये जो शिथिल स्पर्श है इसकी ओर अधिक मन लगाइए और अब कल्पना करते जाइए मन का काम चालू हो गया है, तन और मन जोड़ने का काम अभी चालू हो रहा है। तो मन ले गए, वो जो शिथिलता का स्पर्श है उसकी ओर अधिक ले जाइए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आ रहा है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में प्रतीत हो रही है, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आ रहा है। अब तो यह शिथिलता केवल कलाई और सीने के पास में सीमित नहीं है, तो पूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है। उत्तरोत्तर हर प्रश्वास में सारे शरीर को व्याप्त कर रही है शिथिलता, फैल रही है सारे शरीर में, सर से लेकर पांव तक, और संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। अब हम देखने जा रहे हैं फिर अवयव ध्यान। इस प्रक्रिया में शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, मन से देखना उसे, और वहां कुछ तनाव बाकी है क्या, उसको और निकाल सकते हैं क्या, ऐसे प्रयास करना। पर वहां मन जरूर ले जाना। शिथिल करना संभव नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं रहती, पर अपने को मन ले जाना है। जैसे मस्तिष्क का बिल्कुल शीर्ष भाग, तालु का हिस्सा है, कुछ तनाव वहां देखा, ढीला छोड़ दो उसे। और ये तो बाहर से देखे हैं आप, जरा अंदर में जाइए ना। मस्तिष्क मन तो कहीं भी ले जाते हैं, अंदर अंदर पूरा अंदर से मस्तिष्क देखो और शिथिल छोड़ दो। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा, बाह्यता देखिए, शिथिल करिए, उसके अंदरूनी भाग जाने की चेष्टा कीजिए, अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए, पूर्ण ढीला छोड़िए और आ जाइए मस्तिष्क के पार्श्व भाग में जो गर्दन के ऊपर आता है, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए पूरा का पूरा। रो बाहर से छोड़ा ना, अब अंदर जाइए, बहुत आवश्यक है अंदर में जाना। पूरा अंदर जाकर शिथिल छोड़ दीजिए और अब बाएं कान के पास में आ जाइए। वहां से पूरा बाएं तरफ का मस्तिष्क बाह्यता देखने के पश्चात उसके अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दिया और आ गए हैं सामने माथा, फोरहेड, कपाल। बाह्यता देखने का प्रयास कर रहे, उसे भी शिथिल छोड़ रहे, उसके अंदरूनी भाग में जाने की चेष्टा कीजिए, जरा कठिन है, अंदर जाइए और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ दीजिए। और फिर आइए, दोनों कानों को देखिए, दोनों कान ढीले कर लिए, कानों को छेदें, अंदर तक जाते हैं शिथिल करते हुए, जाइए। और फिर गाल देखिए, ठुड्डी से लेकर कनपट तक ढीले छोड़ दीजिए, दोनों कनपटें ढीली, दोनों भौवें शिथिल, भ्रू मध्य शिथिल, आंखों की पलकें ऊपर वाली निचली उस एक दूसरे को अर्धगोलाकार स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को देखा है। और अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपकी है, मन गोलाकार घुमाते हुए पुतलियां भी शिथिल छोड़ दी और फिर दोनों नथुनों के अंदर में जा रहे हैं शिथिल छोड़ते हुए। और वह जैसे अंदर गए तो गले में उतर गए, जिह्वा मूल है, जिह्वा है, दंत पंक्तियां है, सब शिथिल छोड़े हैं, मसूड़े शिथिल छोड़े, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखा है, ठुड्डी की ओर मन ले गए, ठुड्डी ढीली छोड़ दी और गले में जाकर गला और कंठ ढीला छोड़ते हुए पीछे में गर्दन में गए, गर्दन के सभी स्नायु पुंज और गर्दन के अंदर में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां शिथिल छोड़कर जा रहे हैं नीचे में। एक एक कशेरु ढीला कर रहे हैं, गर्दन की हड्डी से रीढ़ में जा रहे हैं, ढीला करते 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 सीने का भाग ढीला हो गया और नीचे जाकर पेट का भाग ढीला छोड़ दिया और कमर की हड्डी ढीली छोड़ने के बाद कमर के दाहिनी ओर से देखिए, दाहिनी ओर की पीठ
बिना फसलियों का भाग ढीला छोड़िए और फिर ऊपर जाइए, फसलियों का एक 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 भाग ढीला ढीला छोड़ते 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 जो बड़ी हड्डी है, जिसको खंधे का पुट्ठा कहते हैं हिंदी में, उसको ढीला छोड़ दीजिए और फिर खंधा ढीला छोड़िए और फिर आ जाइए बाएं ओर, बाएं खंधे को ढीला छोड़े, बाएं खंधे का पुट्ठा ढीला छोड़िए और फिर एक एक फसली देखते जाइए, ढीली ढीली करते चलिए। बिल्कुल आखिरी फसली के पास आने के बाद बिना फसली का भाग है पीठ का, उसको भी ढीला छोड़िए, गौर से देखते हुए ढीला छोड़िए और फिर बाएं तरफ कमर भी ढीली, संपूर्ण कमर ढीली, कमर के दाहिने बाएं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली, दोनों खंधे शिथिल, दोनों दंड गोल है, मन गोलाकार घुमाते हुए ले जाइए और शिथिल करते जाइए। बिल्कुल नीचे तक आ गए तो कोहनियां हैं, कोहनियों को भी ढीला छोड़िए, कोहनियों से कलाई तक के हाथ, उसमें प्रकोष्ठ कहते हैं, 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते हुए ढीला ढीला छोड़ते हुए कलाई को ढीला छोड़िए और फिर दोनों हथेलियां ढीली छोड़ दी, दोनों हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, उसको भी देखा है। और ऐसे स्पर्शित अवस्था में भी दाहिने हाथ का स्वतंत्र अस्तित्व मन को प्रतीत होता है, बाएं हाथ का अस्तित्व मन को प्रतीत होता है। हाथ की 10 उंगलियां देख लीजिए और उंगलियों को जोड़ हैं, सारे जोड़ ढीले छोड़ दीजिए, सब के सब जोड़ ढीले छोड़, और फिर देखिए कलाई और सीने का स्पर्श, वहां से पूना सीना ढीला छोड़े, दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला आड़ा सीना, खड़ा सीना देखिए, गले के दाहिने बाएं ओर से छोटी छोटी हड्डियां चालू होती है, दोनों तरफ से देखते जाइए, फसलियां हैं, एक 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 करते हुए ढीली करते हुए आखिरी फसली के पास आने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, उसको भी ढीला छोड़ा और फिर नाभि के पास चले गए। नाभि 72,000 नाड़ियों का कंद है, अग्नि चक्र है, अग्नि का मुख्य जगह है ये, इसको देखिए और जरा गौर से शिथिल छोड़िए और उसके अंदरूनी भाग में जाकर वहां भी शिथिलता का प्रयास करिए अंदर से, और अंदर में ही ओटीपोट है, तलपेट, उसको ढीला छोड़िए, मराठी में ओटीपोट कहते हैं, तलपेट ढीला छोड़ दीजिए और फिर तलपेट ढीला छोड़ने के बाद दोनों जंघा के जोड़ शिथिल, पुट्ठे शिथिल, जंघाएं वे भी गोल है, इसलिए मन गोलाकार घुमाते घुमाते नीचे जा रहे हैं, घुटनों तक शिथिल छोड़ दिया है और फिर घुटनों को सामने से कटोरी ढीली छोड़ी, पीछे में स्नायु है तो स्नायु भी ढीला छोड़ दिया और घुटने से लेकर टखनों तक पिंडरियां हैं, इसमें भी 2 हड्डियां हैं, दोनों तरफ से देखते जाइए, पूरा देखना है पिंडरियों को और ढीला छोड़ते जाना। और फिर टखने के जोड़ है और दोनों टखने के दोनों जोड़, दोनों बाजू में जोड़ है, वो ढीले छोड़ दिए और एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखते हुए एड़ियां ढीली, तल पांव और जमीन का स्पर्श देखा है, पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़ दी है और उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखने के बाद दोनों तल पांव पर समान भार है, घुटनों में समान वजन है और कमर में भी शरीर संतुलित है, देख लिया तो शरीर स्थिर हो रहा है, मन तो स्थिर है ही, शांत भी है, ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से मन ही मन। चलिए गुरु महाराज के समाधि की तरफ जाएंगे, जा रहे हैं रामनगर में, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का आश्रम है, वो आश्रम में आ रहे हैं, वो सुंदर गेट वाला प्रवेश द्वार दिखा है, कितना सुंदर बनाया है, वहां लिखा है जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, वो दरवाजे से अंदर जा रहे हैं, ओ गोबर से लिपा हुआ मार्ग है, आजू बाजू सुंदर वृक्ष है और जा रहे हैं, देख रहे हैं वहां लिखा हुआ यमनियम आसन, प्रत्येक वृक्ष को भी नाम दिया गया है और वैसे सामने देख रहे हैं तो समाधि मंदिर का रास्ता दिखाया है, वहां से अंदर जा रहे हैं, अंदर गए तो बाएं हाथ में कुआं दिख रहा है, साफ सुथरा साफ, उस पर झाड़ रखे हैं और बाईं तरफ नल है, उस पर पांव धो लिया है, आगे जा रहे हैं वहां पांव पोछने की जगह है, पांव पोछ लिया और आगे गए, आगे जा रहे तो पैसेज है, वहां वो पैसेज में बाईं तरफ देख रहे हैं चप्पल स्टैंड, चप्पल वहां उतार के रख दी और आगे गए हैं, आगे जा रहे हैं तो बाईं तरफ मुड़ प्रवेश है, फिर से
उसमें पहले ही कांच के दरवाजे से अंदर गए और सामने देख रहे हैं जनार्दन स्वामी महाराज की समाधि दिखने लगी है। हाथ जोड़ने की ये इच्छा है, तभी जोड़ के ही अवस्था में हम अभी हाथ जोड़ते हुए समाधि के दर्शन ले रहे हैं। आगे आगे जा रहे हैं, समाधि के नजदीक आ गए हैं और फिर माथा समाधि के सामने टेकने के लिए वज्रासन में बैठ गए, हाथ पीछे बांध लिए और सामने में नतमस्तक हो लिए और होकर गुरु महाराज के चरणों में एक प्रार्थना अर्पण की है, एक संकल्प अर्पण किया है। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाए हुआ माथा मन ही मन उठा रहे हैं और मन की आंखें खोल रहे, बाबा याद करते हुए मन की ही आंखें खोली है तो स्वामी जी की समाधि दिखने लगी है। समाधि पे अंकित और स्वामी जी का संदेश है, 4 पंक्तियों में लाल अक्षरों में लिखा हुआ, वह पढ़ा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत् प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। स्वामी जी का संदेश और हमारा संकल्प दोनों एक ही है पाकर अतीव हर्ष में समाधि के दर्शन ले रहे हैं। समाधि पे गुरु पद चिन्ह है और उसके पीछे में शेषनाग की प्रतिकृति है। शेषनाग 3500 साल पहले भारत भूमि में भगवान शेष अवतरित हुए थे पतंजलि मुनि के रूप में और आधुनिक युग में उन्होंने अपने गुरु महाराज के रूप में अवतार लिया। इस भाव से वहां शेषनाग की प्रतिकृति है और उसके पीछे में ही गुरु मूर्ति के पादांगुष्ठ दिखना चालू हो गया है। पादांगुष्ठ के दर्शन हुए हैं, पद कमलों को दर्शन ले रहे हैं, चरण कमल दर्शित हो गए हैं, कटि कमल कर कमल दिख रहे हैं, रुत कमल की ओर मन गया है और अंततो गत्वा मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार होते हैं। देख रहे हैं निमिष नेत्र से, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गिरे वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसी आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। पूर्ण प्रार्थना आज एक साथ कहने वाले हैं। श्वास की ओर ख्याल देते हुए कहना प्रार्थना। एक श्वास लिया, फिर प्रार्थना चालू हो गई। सावकाश जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं उनके आवाज में आवाज मिलाकर और शांति से कहना। रुकने के बाद नाक से एक श्वास लेना, फिर आगे का कहना, यानी फिर सबका प्रार्थना प्राणायाम भी हो जाता है। बड़ा सुंदर है यह प्रार्थना। 8 से 10 सेकंड प्रार्थना कहना यानी प्रश्वास कहते रहते हैं और फिर श्वास लेते हैं तो नाक से लेते हैं तो बराबर 4 से 5 मिनट सेकंड लगते हैं। ऐसे लेना 4-5 सेकंड में, छोड़ना 8-10 सेकंड है। इसी को तो प्राणायाम कहते हैं, प्राथमिक प्राणायाम। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना कहें। प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै
गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 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 तो बड़े शांत चित्त से हमने स्वामी जी की प्रार्थना की है, और प्रार्थना जैसे ही करते हैं तो वैसे ही मनश्चक्षुओं का पुनः सामने गुरु मूर्ति साकार हो गई है, और मानो वरदहस्त गुरु मूर्ति है यहाँ आपको आशीर्वाद दे रही कि जो योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पे करने जाते हैं हम लोग, वह सफलीभूत होने वाला है। और फिर गुरु के जो और प्रसाद है, उनके पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो निश्चित रूप से समाधान, सुख और निरोगत्व के रूप में प्राप्त होने वाला है। ऐसा ही मानो उनका और यह जो वरद हस्त हमको बता रहा है। बस तो चलिए एकता करने 1 घंटा तो करना पड़ेगा आसन, तो ही प्रसाद मिलता है, एकदम नहीं मिलेगा। तो तैयार हो जाइए। प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरु मूर्ति के आशीर्वाद तो हो गए हैं, पर वो आसन करना ही पड़े। तो हाथ नीचे छोड़िए, आंखें खोल लीजिए और पाँव में फासला ले लीजिए। पहला शरीर संचालन। शरीर संचालन शरीर संचालन में तलपांव से लेकर कमर तक का शरीर ज्यों के त्यों रखना, और ऊपर का शरीर दाहिनी तरफ बाईं तरफ, दाहिनी तरफ बाईं तरफ ऐसे मरोड़ना है, झुकाना है, आगे पीछे झुकाना है। बहुत अच्छे ढंग से करिए, और शरीर के तरफ अंदर में ध्यान देते हुए कौन से इंद्रियों पर कैसा परिणाम हो रहा है इधर ख्याल देते हुए, और शरीर का जो प्लेन है रचना वो बिल्कुल ज्यों के त्यों रखते हुए केवल मरोड़ना। चलिए देखते हैं कैसा मरोड़ते हैं। अच्छा मरोड़िए, कंधों के एक सीध रहने दीजिए। चलिए दाहिनी तरफ मरोड़ना है तो उस समय दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ सामने से आएगा शरीर में, और फिर मरोड़ने के बाद श्वास लेकर रोककर मरोड़ने के बाद और फिर श्वास छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा और मरोड़ सकते, क्या देखना चाहिए, वो दिखना चाहिए सबका। बड़ा सुंदर मूवमेंट दिखती है वो। तो चलिए तैयार शरीर संचालन के लिए। श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाते हुए। एक हाँ, श्वास छोड़ दिया। अब जरा और अच्छा प्रयास हो, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा गर्दन जाती है क्या, ठुड्डी कंधे के सीध में, और आंखें भी मोड़ना भाई, बंद है पर आंखें में कान देखना जाए ना। बहुत अच्छा है। 2 वापिस आना है, पहले आंखें, फिर गर्दन, फिर कंधे, फिर सीना, फिर कमर, फिर पेट, सब ऐसा धीरे धीरे, और फिर हाथ छोड़ दें ऐसे बाईं तरफ। 3 श्वास के बारे में बताऊंगा नहीं, अब आपको पता रहना चाहिए सब बराबर। बहुत अच्छा। कमर को जरा संभालो, कमर आगे गई है दाहिने तरफ से, पीछे करो कमर को। हाँ बहुत अच्छा। और अब शरीर में मरोड़ो, भरो और थोड़ी सी बायां कंधा पीछे ले जाओ, दाहिना कंधा सामने लाओ, गर्दन मरोड़ो, ठुड्डी खंड। 4
शरीर के अंदर में देखना, कहाँ अपना यकृत है, कहाँ किडनी है, कहाँ क्या है, अपना है सब। वो सारा अपना अंदर का भाग दिखना चाहिए, उसका नाम भले ही पता है चले। 5 में दोनों हाथ आजू बाजू, 5 6 ऊपर करते हुए दंडकान और शरीर दंडकान पे दबाते हुए शरीर ऊपर खींचते हुए, साथ में दाहिनी ओर सीधा का सीधा झुकना। सा और यहाँ ढीला छोड़ना शरीर, और नीचे नीचे जाते हैं क्या देखते रहना। और ये बाईं तरफ का खींच, दाहिनी तरफ का दबाव देखने के बाद 8 सीधे शरीर ऊपर खींच के दंडकान पर दबाते हुए 9 छोड़िए शरीर ढीला, और दिखता है शरीर ढीला छोड़ा। 10 11 में पीछे, और झुकने के बाद पेट सामने रखे ना, मूल बंद लगा के जाइए। 11 12 सीधे हो जाना। 13 में सामने, 13 का झुकने का याद रखना, सीधा सीधा झुकते जाना। और जब झुक नहीं पाते तो ढीला बदन छोड़ देना, यानी हस्तपादासन वगैरह आसन हो जाते हैं बड़े आसानी से, इसीलिए ढीला छोड़ दिया है। और बढ़े हुए खून के बहाव को देखा, होठों में, गाल में, नाक में, कान में, कनपटे में, आंखों में, कपाल में, मस्तिष्क में भी शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ रहा है, और इसलिए सारे ज्ञानेंद्रिय कार्यक्षम हो रहे हैं। उसको देखना जरूर, और फिर धीरे से 14 में उठना। 14 15 16 दोनों हाथ एक साथ आने चाहिए। बाएं हाथ पहले आया, दाहिने हाथ बाद में आता है, वह साथ में दोनों हाथ आ गए। ये हो गया शरीर संचालन। अभी थोड़ा सा ताड़ासन करेंगे। थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूं कि अधिक देर नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे पर कम देर करेंगे। उंगलियां खूब तानते हुए दोनों हाथ खंडों के सीध में लाकर हथेलियां उल्टी घुमाकर दंड कान पे दबाने तक का भाग एक में होगा। 1 2 में शरीर की बोटी बोटी है, ऊपर से उंगलियों से चालू करना, उंगलियों के अग्रभाग से ऊपर खींचते हुए, और जब कमर खींचेंगे तब थोड़ी सी कमर ढीली छोड़कर मूल बंद और सख्त लगाकर पेट अंदर खींचते हुए फिर शरीर का ऊपर का भाग खींचते जाए। शरीर कमर के पास से सामने नहीं ढकले जाना चाहिए। 2 उंगलियों के जोड़ खींचे, कलाई, प्रकोष्ठ, कोहनिया, दंड, कंधे, गर्दन, गला, सीना, बगलें, पीठ का ऊपरी हिस्सा, पीठ का बीच साइड का, कमर, पेट। और इस समय जरा कमर ढीली छोड़कर और मूल बंद अच्छा लगाकर पेट अंदर, नाभि तक अंदर जाने दीजिए, नाभि का पेट अंदर, और फिर खींचिए पुट्ठे, जंगा के जोड़, जंगाएं, घुटने, पिंडियां, टखने, एड़ियां, और उंगलियां उठाकर पुनः एक बार देखना है कि हम सामने नहीं आ रहे ना, पेट के भाग और कमर के भाग से। उसको जगह पे लाने के बाद, थोड़ा सा शरीर में झांकने के बाद, संतुलन होने के बाद 3
सारा एड़ियां ढीली जमीन में रखते हुए सारा शरीर सही ढीला कर लिया और फिर चाय आप नीचे ले आए धीरे धीरे। ये है ताड़ासन। खड़े में एक आसन और करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करे रहेंगे तो थक जाते हैं। तो खड़े के आसन कौन सा रहेगा? अभी एक हस्त पादांगुष्ठासन, यानी याद है अभी सीखे थे। दाहिना हाथ बाजू से ऊपर जाएगा दंडकांग छूने तक, उसी समय दाहिना पैर ऊपर आएगा और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर ऊपर खींचा है और शरीर बिल्कुल सीधा बनाया है। घुटने भी सीधे रहने चाहिए। चलिए, एक दो, बहुत अच्छा, खींचिए ऊपर, पाँव थोड़ा ऊपर खींचिए और बाएं पैर का घुटना और सीधा करिए। 3 4। आज हम वर्ग अच्छा ले रहे, पर केवल इतना ही है। आसन का पूरा जो समय रहता है उतना देर नहीं रुकने वाले हैं आज। फिर जब 1.5 घंटे का पूरा आसनों का ही वर्ग होगा ना, उस समय लेंगे सब समय के अनुसार। हमको आदत करना है धीरे धीरे, इसलिए एक आधा आसन लेंगे ज्यादा देर तक का, पूरा समय तक का, और बाकी थोड़ा थोड़ा देर लेंगे। तो अब बाएं पैर से 1 2, दंड कानातून सुटला नाही पाहिजे, हात कोपरातून सरळ, थोडा वर हात, बहुत अच्छा, 3 4। आसन के लाभ याद है ना? अलग से बताने के लिए समय नहीं होता, फिर और समय जाता है, इसलिए याद करते जाना सब आसनों के लाभ। बहुत अच्छा हुआ ये आसन। आज वो खड़े में काफी हो गए, अब ये करेंगे ना, बैठ जाएंगे। तो बैठेंगे कैसे? आनंद मंदिरासन। 1 दोनों हाथ जंघाओं पर, 2 एड़ियां उठाते हुए घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठकर दोनों हाथ घुटने पे रख लिए। थोड़ा सा रेस्ट में रुक के घुटने पास में आए, आंखें बंद कर लिए। बहुत सुंदर आसन है ये। और फिर घुटने टेकते हुए पीठ पर लेटे हुए आसनों के लिए तैयार हो रहे हैं। पीठ पर लेटे हुए आसनों की स्थिति, शरीर संचालन और मुक्तासन होना ही चाहिए। रोज एक ख्याल करना है सबको, सही ढंग से होना चाहिए। और इसलिए पीठ पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में दंडकान के सटा लिए हैं, छोटी कंटे की ओर है, पाउल एड़िया मिले, अंगूठे मिले, अपने तरफ खींचे हुए हैं। और उस समय कमर के ऊपर की जो हड्डी है, बड़ी हड्डी के ऊपर वाली, वो जमीन में लग रही देखा है? नहीं तो फिर मूल बंदा और लगाइए। अच्छा, ओटी पोट अंदर खींच ली तो लगेगा, नाभि भी अंदर खींच ली। और अब दाहिने पैर से पवन मुक्तासन चालू करेंगे। 1 में दाहिना पैर 45, 2 में 90, 3 में घुटने में मोड़ कर पकड़ कर, 4 में छुट्टी घुटने को लगाकर दाहिना पैर बहुत लंबा वर्तुलाकार 3 बार एक दिशा से उल्टी दिशा से 3 बार। चलिए, 1 पेट ढीला, 2 3, 2 में और सामने आना चाहिए, 90 अंश में पैर थोड़ा सा आना चाहिए, प्रयास करना पड़ता। 4 गर्दन उठाकर छुट्टी घुटने को लगाकर बायां पैर लंबा वर्तुलाकार 3 बार फैलाएंगे एक दिशा से। इस समय पाउल अपनी तरफ चाहिए और चेहरे में तनाव नहीं चाहिए, चेहरा रिलैक्स रखिए। 3 बार एक दिशा से, 3 बार उल्टी दिशा से।
इतना हो गया कि रख दिए। 5 5 रख दिया गर्दन, गर्दन रख दो नीचे। 5 6 7 8 ऐसे ही बाएं पैर से करना है, पर करते समय यह देखना है 5 में हम लोग, ये ख्याल करना, 5 में गर्दन नीचे रख देते हैं, ये ख्याल करना है हम। 4 में पांव नीचे चले जाता है खुद होकर, पर 5 में क्या करेंगे, गर्दन नीचे रखेंगे केवल। 6 में पांव ऊपर जाता है, ये हमको याद रखना है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो फिर आसन में सांघिकता नहीं रहती, और इसलिए उसको गलत नहीं होने देना, इतना ही याद रखिए। चलिए बाएं पैर से याद रहेगा बराबर। 1 2 3 4 गर्दन उठाकर लगाया है, और फिर पांव घुमाए हैं 3 बार, एक दिशा से और फिर उल्टी दिशा से भी 3 बार, और ऐसे 3-3 बार घुमाने के बाद पांव रख देंगे। रखने के बाद फिर गर्दन वही रहने देंगे, 5 में गर्दन नीचे रहेंगे। 5 6 7 8 अब दोनों पाँव का बराबर होना चाहिए, दोनों पाँव एक साथ उठेंगे। इसके लिए अच्छा मूलबंध लगाना चाहिए, नाभि के नीचे में भी मूलबंध का परिणाम दिखना चाहिए, ऐसा अंदर खींची हुई नाभि भी और ओटी पे होठ भी। चलिए 1 45 अंश, 2 90 अंश, 3 गठरी, पाँव मोड़कर पकड़कर, और 4 में दाहिने बाएं और लुढ़काना। और लुढ़काते समय याद रखना कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और पसली, इसके बीच में वजन आना चाहिए, ख्याल चाहिए। 4 प्रथम दाहिनी ओर लुढ़के, फिर सीधे हुए बाईं ओर, ऐसे 3 बार करना। ये 2 बार अपना हो गया। अब सबका अच्छा साथ में हो रहा है, अच्छी बात है, हो गया। अब आप 5 में आगे पीछे 5, वो भी 3 बार बैठ कर, बिल्कुल बाकायदा, बहुत अच्छा। ऐसे ही लुढ़कना है सबको, पर पीठ को लगने नहीं देना। 6 में पांव छोड़ देना, गर्दन नीचे, पांव ऊपर। 6 7 में 45 अंश, 7 मूलबंध अच्छा लगाया है, घुटने में सीधा है। 8 जमीन पर रखा, और उस समय भी देखना कि पांव के अंगूठे मिले रहना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंगूठे दूर हो जाते हैं, वो नहीं चलता। सब परफेक्शन, योगा कर्म से कौशलम। अभी पवन मुक्तासन हो गया, तो पीठ पर लेटे तो पीठ पर के आसन और कर लेंगे। आज कौन सा करेंगे हम? आज करेंगे हलासन।
एक, दो, हाँ हाथ गए क्या? बहुत अच्छी बात है, याद रखना भाई। तीन, बहुत अच्छा। और 4 में जमीन के पास में, घुटने में पैर सीधे, 4, हाथ बहुत समांतर, जमीन में लगाओ और फिर उठा लो और घुटने में सीधा रखो ना, और थोड़ा देर रुको, रिलैक्स हो जाओ। गर्दन में, पेट में, सीने में, पीठ में, पुट्ठे में, मन में भी रिलैक्स और शांत पड़े हैं। और यह क्या क्या नहीं करता, मधुमेह दुरुस्त कर सकता है, मूलाधार दुरुस्त कर सकता है, ये सब याद करिए कितना है इसका लाभ, इसलिए उसको जरा ज्यादा देर करिए। 5 पांव थोड़े ऊपर, यानी जमीन को समांतर हो जाए। 6 में रीढ़ के एक हड्डी जमीन को लगाती हुए पांव 90 अंश। 6, 13 नहीं, सीधा जाना। 7, 8, बहुत अच्छा, सुंदर आसन हुआ। पर ये जब हलासन करते हैं तो उसके बाद में चक्रासन ही करना चाहिए। और आज हलासन किया है तो कल हम सर्वांगासन करेंगे, यह याद रखना चाहिए। और वैसे, और सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन होता है। 2 आसन पीठ पर, पवन मुक्तासन और 2 आसन काफी हो जाते हैं। रोज ऐसा आज जितने आसन ठीक है वो अदलते बदलते रहते रहें। एक 6, 7, 8 दिन में सब आसन होना चाहिए हर सप्ताह। ऐसे ढंग से यदि हम करते हैं योगाभ्यास तो आसनों के बाद में शुद्धि क्रिया, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया, इसके लिए बहुत समय मिलता है। तो अभी हलासन किया, हलासन के बाद कौन सा आसन करना याद है? याद करिए, बोलिए। हाँ, चक्रासन, ठीक है, चक्रासन करना है। तो चलिए तैयार। आपको याद है क्या? देखते हैं, नाम तो याद है पर और कब करना है ये भी याद है, अब क्रिया भी याद है क्या? देखते, एक भी बात कुछ बताएंगे नहीं इसके बारे में। आपका काम अच्छा होना चाहिए सबका। एक, बहुत अच्छा। 2, थोड़ा सा और अच्छा, जरा सामने हाथों पर वजन आने दो, सब शरीर का ढक लो, एड़ियों से शरीर सामने, कमर ऊपर उठाओ। 3, गर्दन अच्छी डाली थी, कमर और उठाना चाहिए। 4, कमर उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। कैसे? वो जो कमर में नीचे में 2 बड़ी हड्डियां हैं, वो जो 2 हड्डियां छोर शरीर की है, उसके नीचे में ऐसा एक त्रिकोण सरीखा, एक स्नायु उतरते हैं दोनों तरफ, ऐसे नीचे त्रिकोण बन जाता है। वो स्नायु खींचे तो कमर ऊपर ढकेलना संभव होता है। बहुत अच्छा होता है अनुभव। शरीर में मन लगा तो ये सब चीजें दिखती है, उसको देखना चाहिए। बहुत अच्छा। और धीरे से करवट फेर कर, बाई करवट फेर कर, हाथ का सहारा लेकर उठ के बैठेंगे और बैठे हुए आसन की स्थिति में आकर चलिए। तो कल हम लोगों ने बताया आदि कड़सम का पैर ऐसा अपना हो गया है। आपको देखकर आप लोगों को सबको अच्छे आसन आते हैं। तो संधि संचालन नाम का योग में जो प्राथमिक एक और भाग है, सारे जोड़ खुले करना, शरीर में जितने जोड़ है सब जरा लचीले खुले करना। वहां जो मल एकत्रित होगा जोड़ों में, उसको निकालते हुए उसको प्रवाही करना, उसका निष्कासन होने देना। इसके लिए संधि संचालन बहुत सुंदर प्रक्रियाएं हैं। उस जहां जहां संधि है वहां केवल हिलाना नहीं है, कहीं खींचना दबोचना यह नहीं है पर्याप्त,
उसके साथ वहां मन जाना चाहिए, हर जोड़ में मन आना चाहिए, तो फिर उसका परिणाम होता है। कल हमने हाथ के देखे थे, हाथ की उंगलियों में 28 जोड़ है, उसका किया, कलाई का किया, कोहनियों का 2 प्रकार से किए, फिर खंडों के भी किए, खंडों में भी 2, 3, 4 प्रकार, निरालंब, स्कंद, संधि संचालन वगैरह वगैरह किए। इतना हुआ था अपना। आज पैर क्या करेंगे, तो पैर के लिए ऐसे पैर लंबे रखा, हाँ बस ऐसे ही बैठ गए आप बराबर। तो बैठने के बाद पाउल बिल्कुल एक दूसरे को मिले हुए और सीधे परपेंडिकुलर चाहिए, वर्टिकल। सामने इधर बाहर नहीं आने चाहिए या अपनी तरफ खींचे हुए नहीं चाहिए, एकदम 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 वर्टिकल। और फिर पांव में भी हाथों से रखे 28 जोड़ हैं पांव की उंगलियों में, तो 28 जोड़ों से पांव की उंगलियां दबोचो, सामने दबोचो दबोचो दबोचो, दबोचते रहो, दबोचते, देखो मन से, आंखों से नहीं कि छोटी उंगली के 3 जोड़ दबे क्या, बाजू के उंगली के 3 जोड़, उसके बाजू के, फिर अंगूठे के पहले जो उंगली है उसके 3 जोड़, और फिर अंगूठे के दोनों जोड़। यदि हाँ उतना अनुभव आया तो फिर ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, अपनी तरफ खींचो, सभी उंगलियां सभी जोड़ों से अपनी तरफ खींचो, खींचो खींचो। देखो छोटी उंगलियां खींची गई क्या, वो नहीं खींची जा रही है, जरा मन लगाओ, उसको भी खींचना है, उसको भी 3 जोड़ है, तीनों जोड़ों से खींचने का प्रयास करो। उसके बाजू के 3 उंगलियां 3 जोड़, और बाजू की 3 जोड़, और बाजू की अंगूठे 2 जोड़, फिर ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, सामने दबोचो, सामने दबोचो, दबोचो दबोचो, ऐसे। और फिर ढीला छोड़ने के बाद अपनी तरफ एक बार खींच लो, खींचो, अच्छा मन लगा के रहो, हर वक्त बोलने की आवश्यकता नहीं आना चाहिए, सबका मन अपने उंगलियों के जोड़ों में चाहिए, और ये 3 बार करना काफी हो जाता है। उसके बाद में फिर आता है टकने का जोड़, तो टकने के जोड़ में कैसे करेंगे, केवल टकने से पूर्ण पाउल बाहर धकेलेंगे, मानो पूरा तलवा जमीन को लगने वाला है, खींचो बाहर, खींचो बाहर, बाहर खींचो, खींचो, उंगलियां नहीं हिलाने, उंगलियां एकदम ढीली, केवल टकने के जोड़ में मन रखो, बहुत अच्छा। और फिर ढीला छोड़ो, फिर ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, अपनी तरफ खींचो, पाउल अपने तरफ खींचो, खींचो खींचो खींचो, और थोड़ा सा खींचो, एड़ियां बाहर आनी चाहिए, और हाँ ये अभी अच्छा हुआ। पर उसमें खींचते समय पांव ज्यादा दूर मत जाने दो, एक दूसरे के पास में रहने दो। और फिर जरा जोड़ों में मन लगाया है, टखने के वहीं का व्यायाम हो रहा है ये, फिर ढीला छोड़ो, फिर ढीला छोड़ो, ये भी 3 बार करना। अभी और एक कर सकते हैं, दोनों पाउल दाहिनी तरफ, देखो टखने से करना है केवल, पाउल बोलने के बाद टखने के नीचे में जितना हिस्सा है उसी को पाउल बोलते हैं। ये ऊपर की पिंडरी वगैरह अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, केवल पाउल, फिर सीधा करो, ऐसे ही बाईं ओर करो, बाईं ओर, बाईं ओर, पर देखते रहो कि केवल पाउल जा रहा है, पिंडरी नहीं हिल रही है, सीधे हो जाओ, ये भी 3 बार करना। और अब ये सब मिलकर एक गोलाकार चक्राकार गति तैयार होगी। तो कैसे, पहले दाहिनी तरफ दोनों पाउल, फिर सामने लो, सामने, फिर बाईं तरफ लो, बाईं तरफ, और फिर अपनी तरफ खींचो, फिर दाहिनी तरफ ले आओ, दाहिनी ओर, फिर सामने, फिर बाईं तरफ, फिर अपनी तरफ, ऐसे 3 बार, और फिर उल्टा 3 बार लो, बाईं तरफ, सामने, करो करो, ठीक है, उल्टा, ये भी करना, पर इतना ख्याल करना पिंडरी और जंघा बिल्कुल ना हिले, और थोड़ा सा अभी ये घुमाते समय टखने में कम मन हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा कमर के पास भी शरीर ऐसा लगता है कि वहां भी आप
कहीं हिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। केवल टकना और टकना और टकना, इतना याद रखिए। ये हो गया अपना टकने का। इसके बाद में आता है घुटना। घुटने के लिए दाहिना पैर जरा घुटने से ऊंचा करते हुए और घुटने के नीचे दोनों हाथों से पकड़ लिया, हाँ। और ऐसे पकड़ने के बाद पांव घुटने से एकदम सीधा ऊपर करने का प्रयास करना। करो सीधा, करो सीधा। और अब जरा अपने तरफ खींचो सीधा पैर और एकदम ढीला छोड़ दो एकदम ढीला। फिर से ऊपर लो, ऊपर लो, सीधा करो घुटने में, अपने तरफ खींचो, ढीला कर दो। फिर से एक बार ऊपर करो, खींचो अपने तरफ और ढीला छोड़ दो। और फिर यही पैर ज्यादा से ज्यादा घुटने से दाहिनी तरफ ले जाओ दाहिनी तरफ। फिर जरा ऊपर ले आओ दाहिनी तरफ से, गोल घुमाना है, ले आओ ऊपर ना। और फिर बाईं तरफ ले आओ और फिर नीचे ले आओ। फिर से ये नीचे लाते समय एक ख्याल करना, पाउल सामने दिखना चाहिए, पाउल नीचे नहीं जाना चाहिए। पाउल बिल्कुल सामने रखो पूरे देर तक। हाँ, चलो दाहिनी तरफ लो, पाउल सामने चाहिए बिल्कुल। ऊपर लो और ऊपर लो, और बाईं तरफ ले आओ घुटने से, और नीचे लो पर सामने पाउल, बहुत अच्छा। ऐसे 3 चक्कर और उल्टे 3 चक्कर, बाईं तरफ ऊपर, दाहिनी ओर नीचे, बाईं तरफ ऊपर, दाहिनी ओर नीचे। ऐसे भी 3 चक्कर, अपन ने 2 चक्कर लगाए। पर छोड़ दीजिए धीरे से पैर नीचे रखकर, और बायां पैर लीजिए ऐसा ही, बाएं पैर को भी ऐसा ही घुमाना, ऊपर लेना, पकड़ लिया ना, घुटने के नीचे पकड़ना, यानी जंघा पकड़ना, और फिर ऊपर उठाओ घुटना, सीधा करो, एकदम सीधा करो, अपने तरफ खींचो अपनी तरफ पूरा पैर सीधा रखते हुए, और फिर ढीला छोड़ दो। फिर से ऊपर लो, सीधा करो, सीधा, और खींचो अपनी तरफ, जरा जंघा और ये पेट की तरफ चला जाए, ढीला छोड़ दो। और एक बार ऊपर लो, खींचो अपनी तरफ, खींचो और ढीला छोड़ वो। और फिर अभी बाईं तरफ बाहर लो, पाउल अपने तरफ बाहर दिखने दो, मुझे दिखना चाहिए पाउल। और फिर ऊपर लो पैर, ऊपर लो, दाहिनी ओर लो, नीचे लो, फिर बाईं तरफ ऊपर, दाहिनी तरफ नीचे, उल्टा भी ऐसे ही, उल्टा भी करो 3 बार उल्टा। अभी अपन 2 बार कर रहे हैं यहाँ। अभी समय की अभ्यास सीखते समय थोड़ा सा अब समय की मर्यादा रहती है। हाथ छोड़ दो धीरे से, पाँव नीचे रख लिया। हाँ, ये हो गया घुटने का। और घुटने का और जंघा का और एक आता है। अभी क्या करेंगे, अब करेंगे हम दाहिना पैर बाईं जंघा पर रखेंगे, और पाउल पकड़ के रखेंगे, और दाहिना हाथ दाहिने घुटने पे रखेंगे, दबाव नीचे। और अब ऊपर लो वो पैर लो सीने के पास में, लो बिल्कुल सीने पे दबाओ, फिर धीरे धीरे नीचे आने दो नीचे, दबाओ नीचे, और ऊपर लो फिर से। ये भी 3 बार ऐसा ऊपर लेना, और फिर तीसरे बार छोड़ देना, और वहीं पाँव खल हिलाना, नीचे नहीं आना था, ऊपर नीचे जोर से, जरा और स्पीड से, ऐसे, बस ऐसे हिलाते रहो। तितली जैसा पंख हिलाती है, एक ही पंख है तितली को, तो अर्ध तितली बोलते। फिर इसको धीरे से रुक जाओ, और पाँव लंबा कर लो निकाल के। ये बायां पैर भी ऐसा ही लो,
बहुत अच्छा, ये समझ गया। दबा घुटना, दबा जमीन पे, और फिर उठाओ उठाओ घुटना, सीने के पास में ले दबा, और फिर धीरे से नीचे रखो, रखो नीचे, रखो नीचे, रखो नीचे, दबाओ दबाओ, फिर ऊपर लाओ एक बार फिर से, और बार, हाँ, और फिर धीरे से नीचे लाओ, छोड़ दो, और हिलाते रहो, खड़खड़ खड़खड़ 3 बार हिलाना करना है ये अपन, जरा समय के कारण। और अच्छा, ज्यादा मत उठाओ, कम उठाओ, हाँ, और तर 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 चलने दो, बस भर चलना चाहिए, बस लंबा कर दो पैर। ये कितना आसान है देखिए, है ना। अभी पर थोड़ा सा इसका और आगे का भाग, अब तितली, अर्ध तितली थी, अब पूरी तितली। अब पूरी तितली में क्या होगा, दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे और एड़िया मूत्रेंद्रिय के पास में लाएंगे और हाथों से पाउल पकड़ेंगे। हाँ, अरे बाप रे, बहुत अच्छा आता है आप लोगों को, वो पूरे घुटने ऊपर जमीन को लग गए, बहुत अच्छा है। घुटने ऊपर लेंगे, ऊपर लो, कंधों के पास में आने दो, आने दो, आने दो, पाउल पकड़ के रखो, लाओ पास में, और ऊपर कंधे के पास में, दोनों घुटने पास में लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, ये नीचे ले जाओ, 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 पुनः एक बार ऊपर ला, ऊपर ला, ऊपर ला, ऊपर ला, जरा हाथ पास में आने दो और पाँव घुटने भी पास में आने दो, आने दो, आने दो, और फिर नीचे ले जाओ, और फिर पटको नीचे छोड़ दो, और खल 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 हिलाओ इसको, हिलाओ, हाँ हिलाओ जरा, बढ़िया, ये अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा है। बस ये तितली के पंख हिल रहे हैं, हाथ छोड़ दिए, ये हो गए अपना कहाँ तक का, जंगा के जोड़ तक का हो गया ये पूरा का पूरा। अब एक और बड़ा है जिसमें कमर आएगी, कमर का जोड़ आएगा, जंगा का जोड़ आएगा, पूरे रीढ़ के अंदर में सभी जोड़ आएंगे, कंधे का भी जोड़ आएगा, गर्दन भी आ जाएंगे, रीढ़ में चाहती गर्दन, ये सब आ जाएगा। देखो कैसा है, ऐसे अच्छे सीधे बैठे तो हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ना, लीजिए पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए, और अब अभी दाहिना हाथ धीरे धीरे छोड़ना और कमर मरोड़ते हुए, सीना मरोड़ते हुए, गर्दन मरोड़ते हुए, कंधा मरोड़ते हुए, दाहिना हाथ दाहिनी तरफ पर धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाता जाएगा। ये देखो, मरोड़ते जाओ, मरोड़ते ऊपर ऊपर जाता जाएगा, मरोड़ते जाओ, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा, और बस रुको रुको अभी, ये अभी बहुत अच्छा आ गया, पर थोड़ा सा कमर ढीली छोड़ो, और अब कमर और सीना मरोड़ो, कंधा मरोड़ो, और थोड़ा सा मरोड़ो गर्दन, बहुत अच्छा, और थोड़ा सा चाहिए, एक बार और ढीले होके कमर, सीना, कंधे, गर्दन मरोड़ो, हाथ एकदम सीधा आने दो, आ गया, धीरे से वापस आओ, गर्दन नहीं आई उसमें, पर हाथ आ गया था, धीरे 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 उतार जो है ढलान, और ढलान को देखते जाओ, ये फिर ऐसे ही बाई तरफ, पर कमर मरोड़ो, सीना मरोड़ो, कंधे मरोड़ो, गर्दन मरोड़ो, ढीला छोड़ के, और कमर मरोड़ो, सीना मरोड़ो, कंधे मरोड़ो, गर्दन मरोड़ो, और ढीला छोड़ के एक बार, ये होनी चाहिए स्थिति, बहुत अच्छी, धीरे से वापिस आना, थोड़ा थोड़ा रुक। ये क्या अप्रतिम स्थिति है, इसमें सब जोड़ों के लिए व्यायाम होता है, बड़ा सुंदर है ये कमर पीठ सबके लिए आ जाता है। बस धीरे से हाथ छोड़ दो, आज तो इतना काफी हो जाएगा जोड़ों का, क्योंकि अपने को इच्छा है कि एक आसन सीख लें अपन, छोटा सा, उसका नाम है, अभ्यास क्रम में है अपने को, तो एक ख्याल करिए, अपन जो अभ्यास सीख रहे हैं निरोगत्वासाची योगाभ्यास, ये सीखने के बाद हर एक को मन में ये चाहिए कि जनार्दन स्वामी जी का यह योगाभ्यास जो समाधान है, सौख्याय और निरोगत्वाय,
जीवने यथाशक्ति निरंतरम करने के लिए बताया है। ये ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि स्वामी जी की गुरु दक्षिणा देना है ना हम लोगों को, और स्वामी जी की गुरु दक्षिणा ने पैसे नहीं है, कम से कम 5 लोगों को पढ़ाना, तो हमको पढ़ाना भी आना चाहिए। और इसलिए ये सब चीजें बहुत अच्छी आ जाए तो फिर उसकी परीक्षा रहती है, वो परीक्षा भी देना चाहिए। और अब ये 17 तारीख तक तो लॉकडाउन है, तो उसके बाद में जरूर पूछताछ करिए। मैं तो ऐसा कहूंगा, अभी ये जो रोज का हो रहा है ना, इसका अभ्यास बढ़िया करिए, और बढ़िया करते हुए ये अभ्यास के साथ आप आगे बढ़ते जाइए, तो बहुत अच्छा हो गया। तो तोलांग मुद्रासन अभ्यास क्रम में है, तो उसमें क्या करेंगे, एक में दाहिना पैर बाई जंघा पर पद्मासन रखेंगे, 2 में बायां पैर दाहिनी जंघा पर पद्मासन रखेंगे, 3 में दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर पुट्ठों के नीचे उठाएंगे, रखेंगे, पर हाथ को सीधे रहेंगे, मोड़ेंगे नहीं। जरा अगर जंघाएं ऊपर उठाएंगे और पुट्ठों के नीचे रखेंगे। 3, चलिए रखिए। हाँ, हाथ ले जाइए पीछे, हाथ पीछे ले जा। हाँ, हाथ सीधे रखो पर, हाँ बिल्कुल सीधे। और अब 4 में सर ऊपर उठाना, और फिर पैर भी ऊपर उठाते हुए घुटने और सर एक लाइन में लाना। 4, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इसमें पेट के लिए देखो क्या क्या फायदा हो रहा। ये तो आसन बताया है बहुत देर तक करने के लिए, पर आप थोड़ा देर करिए, पहले दिन कर रहे हैं तो धीरे से सर और पैर नीचे रखेंगे। 5 में 5, और 6 में हाथ निकाल लेंगे, 6, 7 में बायां पैर लंबा, 7, 8 में दाहिना पैर लंबा। पांव बदल के यही फिर से, अब बायां पैर पहले दाहिनी जंघा पर रखो, दाहिना पैर बाई जंघा पर रखो, दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाकर पुट्ठों के नीचे, हाथ बिल्कुल सीधे, टेढ़े नहीं करना हाथ, हाँ रखो, ये रख लिए। तो फिर अब 4 में पुट्ठे सर और पुट्ठे उठाना, एक सीध में आने चाहिए दोनों। चलिए 4, ये बहुत अच्छा। और अब उठाओ पैर भी, और ये पूरा सीध में आने दो। ताकत कैसी लग रही देखो पेट में। इसमें क्या, पेट के आंतों में बहुत तनाव लगकर वो वहां मल शुद्धि होने के लिए उपयोग होता है। पेट के वायु दूर हो जाता है, कमर, रीढ़, गला, जंघाएं, पिंडरियां। चलो भाई धीरे से छोड़ना चालू करो। 5, परीक्षा ले रहा था मैं, आप धीरे से। 6, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, हाथ निकाल लो। 7, एक पैर निकालो, दाहिना यानी 8, बाया निकालो, और थोड़ा सा शवासन करो। फिर अभी अच्छा लाभ बताता है, याद करो, अब कंठस्थ भी करना, अब हृदयस्थ भी करना, और मस्तिष्क में भी पक्का कर लेना। पेट में जो आते हैं इसमें बहुत तनाव आता है, और उसके कारण मल शुद्धि हो जाती है। पेट में जो वायु है वह दूर हो जाता है, निकल जाता है। कमर, रीढ़, गला, जंघाएं, पिंडरिया, उसके बाद में हाथ के कलाई, तथा ये ऐसा समझिए, इन पर जो परिणाम होता है वो बहुत सुंदर होता है। बलवान, उनका बल बढ़ता है, और उसमें जो कुछ बीमारियां हो वो सब समाप्त हो जाती है। इसके अलावा किडनी यानी मूत्रपिंड, उसके विकार जितने होंगे उस विकार पर भी इसका लाभ होता है।
इसके सिवाय कल वो जो अग्निसार वगैरह पढ़ाया था ना, वो आज नहीं लेंगे, समय नहीं है अपने पास। तो वो उड़ियान बंद, अग्निसार, तंत्र संचालन, ये काय के लिए किए थे? नवली के लिए। तो इससे नवली उठने के लिए मदद होती है। नवली जो चीज होती है वो इससे आने लगती है, ऐसा कहा जाता है। सबको नहीं आती किसी किसी के वो आने लगती है। बहुत अच्छा हो गया ये। आज पांव के संधि संचालन हो गए और अपना तुलांगुलासन नाम के उंगलियों पर तोलना पूरे शरीर को, इसलिए तुलांगुलासन कहते हैं इसको। बड़ा सुंदर आसन है, 3 मिनट करना चाहिए इसको, और इसके लाभ याद करना भाई बहुत। तो चलो, आज का अभ्यास क्रम पूरा हो गया, आज का वर्ग भी पूरा हो रहा है। और अभी पद्मासन, एक थके नहीं न ज्यादा, 2 दाहिना पैर बाएं, और पेट में एड़ी गाड़ के रखिए, दोनों हाथ से घुटने पकड़ लीजिए, कोहनियां सीधी करिए, और कपालभाति अच्छी, ज्यादा मत करो, 31 स्ट्रोक केवल करो। चलिए, श्वास लो, छोड़ो, कपालभाति प्रारंभ। चलिए, प्राणायाम। प्राणायाम का प्रकार याद रखना अपने को, तो वही करना है ज्यादा। पहले दाहिने से लेकर रोक कर बंदे वगैरह अच्छे लगाना, भूलना नहीं, और बाएं से छोड़ना। एक मंत्र में लेना, 2 मंत्र रोकना, 2 मंत्रों में छोड़ना, 1 मंत्र अपना रोकना, ऐसे 3 बार, और फिर बाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, वो भी 3 बार, बीच में योग्य पद्धति का। तो तैयार हो गए, गुरु का स्मरण कर लिया, गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम के लिए श्वास से पूरा जुड़ जाइए। मन केवल श्वासमय हो जाना चाहिए, बिल्कुल श्वास जहां जहां जा रहा है, जहां जहां परिणाम कर रहा है, सब देखते रहना। और श्वास लिया, छोड़ा, पुनः दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, बंद सो कर, जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़ो, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको, श्री राम, जय राम, जय जय राम। लो, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोको, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से रेचक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाई कुंभ, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक, श्री राम, जय राम, जय जय
राम। अंतकुंभ श्री राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाह्य कुंभ श्री राम, जय राम, जय जय राम। पूरक श्री राम, जय राम, जय जय राम। कुंभक श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रेचक श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाह्य कुंभ श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत बैठे, दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा लेकर अंगूठे का उद्गम में तर्जनी का अग्रभाग लगाकर दोनों कोहनियां कमर के पास में रखते हुए आंखें बंद रखकर और यह जो प्राणायाम के साथ दत्त चित्त एकाग्र हो गए हैं उसी का और आगे ले जाना। अब यह एकाग्रता यानी हमारी जो धारणा है, ये धारणा अब ध्यान में परिवर्तित कर रहे हैं। गुरु का अखंड नाम स्मरण यानी ओंकार, तस्य वाचकः प्रणवः। अपने आवाज को सुनते हुए, आवाज ओंकार का ध्वनि आते समय मस्तिष्क के अंदर में जो कंपन होते है उसको भी सुनते समय, और फिर कहना जो रेचक में होते रहता है वो पूर्ण हो गया, आगे नहीं कह सकते तो रुकते हैं तो पूरक करते हैं। तो उस समय श्वास अंदर जाता है तो पुनः घर्षण होता है नसों के अंदर, उसको भी सुनते हुए नादानुसंधानम का और ओंकार जाप प्रारंभ करेंगे। बढ़िया होने दीजिए साहब। और ऐसा ओंकार जब हरिओम कहा जाएगा तो पूर्ण करना। हरिओम। शांत बैठकर दोनों भवों के बीच में मन लगा रहे हैं। बिल्कुल मन की आंखें होनी चाहिए, तन की आंखें नहीं चलेंगी। दोनों भवों के बीच में जहाँ बिंदी तिलक लगाते उसको देखते रहे, अखंड देखते। और धीरे से व्यवधान लेते हुए चलिए अष्टविधा पूजा का सारे विधियां पूरी कर ली। अब आरती करें, प्रार्थना के लिए तैयार हो लीजिए। चलिए घुटनों पर आ जाइए। घुटने मिले हुए, एड़िया मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, थोड़ी छुट्टी कंठी की ओर, आंखें बंद। बस गुरु का अब आरती के रूप में प्रार्थना अर्पण करेंगे और प्रार्थना शांत रूप से सब मिलकर श्वास का और प्रश्वास का अवकाश देखते हुए एक साथ एक आवाज, यह जो आवाज होते हैं तो वातावरण में जहां जहां भगवान हमारे गुरु महाराज अस्तित्व में है उनके स्पंदन, हमारे यहाँ आवाज के और स्पंदन उनसे भाव से मिल जाते हैं और वे हमारे लिए साक्षात्कार रूप में सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा सुंदर एक साथ और सबका आवाज होना चाहिए। चलिए तो देखिए श्वास प्रश्वास अंदर जाने वाला बाहर आ गया, पुनः लिया और प्रार्थना प्रारंभ। असंख्यात नावे जयादेत लोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक
जयाच्या बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत गावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य वदेन वाचाम्, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे, माथा सामने टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे तो आपका प्रसाद ही चाहिए, समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह दीजिए। और ऐसा मांगते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। थोड़ा सा सोचेंगे, अपना चालू है आज का प्राणायाम लेना था नया, पर समय नहीं है आज प्राणायाम के लिए अपने पास, तो अपन आज इसी पे चिंतन करेंगे ना। थोड़ा सा चिंतन करना आवश्यक रहता है, समय बहुत बलवान है, आगे आगे बढ़ते रहता है। और योग करते समय केवल यही भावना से योग करें। कभी कभी लगता है कि भाई ठीक है हमको एक्सरसाइज के तौर पे करना है, अब ये बाकी रोज क्या सुनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग एक्सरसाइज नहीं है, ये योग अथ योगानुशासनम है, पहला इश्यू। एक्सरसाइज नहीं है, अनुशासन है। यह एक डिसिप्लिन है, जीवन में एक सुंदर डिसिप्लिन जो परंपरा से ऋषि मुनियों ने बताई थी।
जिसके कारण इंसान केवल इंसान नहीं रहे तो भगवान बनने के राह पर चले। बिल्कुल यह जो एक और भगवान ने बहुत सभी अभी ज्यादा बताए नहीं, किंतु ईश्वर के 6 गुण बताए हैं। ये सारे 6 गुण और ईश्वरत्व के साथ साथ संतत्व, यह बहुत, और संतों के 26 गुण बताए हैं गीता में हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो ये सारे गुणों का और संक्रमण हमारे अंदर में होना, ये गुण आने चाहिए, विकसित होने चाहिए। हमारे पास है पर वो हम भूल जाते, इसलिए उसको अभी संक्रमण कहा मैंने, कि अंदर में जाना चाहिए। सुन सुन कर, वो पढ़कर, ऋषि मुनियों का सत्संग लेते हुए यदि हम यह आगे बढ़ते हैं तो ये सारे गुणों का और विकास हमारे अंदर में होने लगता है। वृद्धिंगत होते हैं ये सारे, प्रत्यक्ष प्रकट होने लगते हैं ये सारे सद्गुण। और सद्गुणों की आवश्यकता है, और सद्गुण ये सज्जनों के संग से मिलता है। और इसलिए सज्जनों का संग यह बहुत नितांत आवश्यक है। सज्जन यदि सामने मिले ना, तो सज्जनों के जो पुस्तकें हैं, जैसे अपने गुरु महाराज का प्रत्यक्ष संग अपने को नहीं मिला, पर गुरु महाराज के जो योग स्वरूप नाम का जो पुस्तक है, वो जरा गौर से पढ़ना चाहिए। उसमें सारा दुनिया का संपूर्ण ज्ञान, यानी जो कहते हैं ना गागर में सागर, वैसा स्वामी जी ने पूरा ज्ञान इकट्ठा लगा योग स्वरूप में। योग स्वरूप पहले पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बोरियत होगी, दूसरे पढ़ेंगे तो बोरियत कम होगी, तीसरे बार पढ़ोगे तो थोड़ा देर के बाद बोरियत होगी, फिर चौथे बार पढ़ोगे तो पढ़ने की थोड़ी सी इच्छा बढ़ती जाएगी। 7वें 8वें बार 9वें बार पढ़ेंगे तो फिर अरे बाप रे क्या ज्ञान का भंडार है ना। ये संभव है, 1 2 3 पन्ने के ऊपर एकदम पढ़ना नहीं होता, क्योंकि सारा ज्ञान ऐसा उन्होंने इकट्ठा किया है कि वह फिर से अपने मस्तिष्क में, मन में उसको विकसित करना है, पूरा संजोए रखना जरा कठिन हो जाता है। तो इसलिए 1 2 पन्ने पढ़ना और उसको फिर बिल्कुल उसका मंथन करना, अंदर में चिंतन करना, मनन करना, और उसका जो नवनीत तैयार होता है वो अपने मन मस्तिष्क में और संग्रहित करना। मंथन करने के बाद नवनीत निकलता है, और ये नवनीत बहुत सुंदर रहता है, और वह हमको वास्तव में सही इंसान बनाएगा। और यह आज के युग में सही इंसान बनना बहुत आवश्यक है। हम लोगों के सारे जो इंसान के गुण है ना, ये बहुत सीमित हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जो कभी कभी देखते हैं वहां मारा पीटी हो रही है, इसको चाकू मार रहे हैं, ये शब्द तो निकालना नहीं चाहिए मैंने, पर टीवी में देखता हूं मैं, और फिर बुरा, बहुत ही दुख होता है कि मार रहे हैं। तो ये उसके सहकारी के लिए नहीं जाते, कुछ जोर से चिल्लाते भी नहीं, अरे कोई दौड़ो ये मारा पीटी हो रही है, उसको चाकू लगा रहा है, नहीं, उसके वीडियो बनाते हैं। ये इंसानियत इतनी निचले स्तर पे चली गई है, ये समाज समाप्त होना चाहिए। वो जो दुख है जिसको छुरा लग रहा है, वो दुख हमारे अंदर में एकदम हमको झकझोर कर देना चाहिए, और जाके अपनी क्षमता के अनुसार विरोध करना, चिल्लाना, क्या कर सकते हैं। अरे लोग समाज के भले के लिए जब यहाँ सैनिक कुछ काम करते हैं, किसी को कल ही तो बात हुई है, बड़ा दुख की बात भी है, ये न्यूज है कि हमारे भारत के सैनिक, कुछ लोगों को किसी ने, आतंकवादियों ने और बंधक बना लिया था, उनको छुड़ाने के लिए जा रहे थे। तो छुड़ाने के लिए जा रहे तो उस बस्ती के लोग, क्या लोग है, दुष्ट है, और उनके बस्ती के ही आदमी को बंधक बनाया था और उसको छुड़ाने के लिए जा रहे, तो ये सैनिकों को पत्थर मार, वो वहां कर सकते हैं, गंदा काम कर सकते हैं, हम कोई इंसान की का काम नहीं कर सकते क्या?
नहीं हम जाकर उसके पास में जाकर चूरा रोक सकते हैं, तो दूर से पत्थर तो मार सकते हैं, शब्दों का पत्थर मार सकते हैं, प्रत्यक्ष पत्थर मार सकते हैं, किंतु वहाँ इंसान दूर हो जाए और जो नीचे चाकू खा रहा है, चाकू के वार खा रहा है, वो उसका जीवन और निश्चिंत हो जाए, वो जिए, इसलिए तो मन में भाव निर्माण होना, ये सारे इंसानियत के लक्षण। और हमारी ये सब भावनाएं खत्म हो रही है, बिल्कुल समाप्त हो रही है। परसों के दिन वो एक प्रसंग देखा, ऐसे स्कूटर पे जा रहे थे, महल में से निकले थे और स्कूटर से आ रहे थे, आते आते तो शुक्रवार तालाब के पास में उनके सीने में दर्द हो गया, और दर्द हो गया तो जरा नीचे उतरे और दर्द खत्म नहीं हो रहा, इसलिए नीचे सो गए, और सो गए तो वहां से तो कितने लोग जाते हैं और कुछ नहीं, किसी ने देखा नहीं, और वहां ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी का कोई लगता ही नहीं है आजकल, जा रहे हैं। इंसान की कीमत इतनी कम हो गई है, ये सब हमको पुनर्प्रस्थापित करना है। इंसान के लिए जी, इंसान की जो और दुख होंगे, वो दुख मुझे मेरे लगने चाहिए। उसको जो कष्ट हो रहे हैं, उस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार दूर करने की भावना मेरे अंदर में जागृत होती है। यहाँ योग इसके लिए होता है। योग मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाए, मेरे बुखार समाप्त हो जाए, इसके लिए नहीं है, ये जरूर याद करिए। और योग, बुखार जाने वाला है, कोरोना नहीं आने वाला है, डायबिटीज जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, ये सब होगा, और केवल ये होना ही थोड़ी ना है, ये नहीं चलता। अपन इंसान है तो इंसान बन के जीना चाहिए। हम केवल पशु, इसको एक प्राणी बन के जिए, ऐसा नहीं है। पशु नहीं कहता क्योंकि पशु का अपमान हो जाएगा ऐसे अपन, पर प्राण है इसलिए प्राणी कहता हूँ। जो प्राण धारण करता है उसको प्राणी कहा जाता है। तो हम एक प्राणी है, पशु से भी गए बीते, वो तो कहा जाता रहा, घोर गवार है जी। तो हम तो यहाँ सुने कि ढोर भी सुनते हैं सब आजकल, और हम इतने गवार हो गए हैं कि सुनते ही नहीं किसी का, कस नहीं सुनते। ठीक है, योग इसके लिए है, पर इतना ध्यान करना तो मन का विकास करना, जो सज्जन जितना और गुण है, ये सारे गुण मेरे अंदर में आना, इसलिए यह योग है, जरूर याद करिए। यही रुके।